मीरा है, सबको तो 4 महीने गुनगुना लेते हैं। सिमंदर स्वामी की प्रार्थना। स्वामी सिमंदर भगवान तुमरो सत पुण्यं करना। स्वामी सिमंदर भगवान तुमरो सत पुण्यं करना। पूंजो घर घर तेरो नाम, तीजो भारत आलीशान। पूंजो घर घर तेरो नाम, तीजो भारत आलीशान। इस दुनिया में उपकारी है तीर्थंकर हाजिर जी। इस दुनिया में उपकारी है तीर्थंकर हाजिर जी। मुक्तिदाता मृत्युंजय है लोकोत्तम साहिर जी। मुक्तिदाता मृत्युंजय है लोकोत्तम साहिर जी। जय हो विद्यमान, जय हो विद्यमान। खुला दिलावर दरबार, मिलो सिद्धानम निर्वाण। खुला दिलावर दरबार, मिलो सिद्धानम निर्वाण। स्वामी सिमंदर भगवान तुमरो सत पुण्यं करना। पूंजो घर घर तेरो नाम, तीजो भारत आलीशान। पूंजो घर घर तेरो नाम, तीजो भारत आलीशान। शासन पिता देवादिदेव चरण तीर्थंकर श्रवण प्रभु महावीर स्वामी परंपराचार्य वर्तमान आचार्य परम पूज्य उपाध्याय भगवान साधु साधु गुरुदेव गुरुजी जी महाराज सबके पावन श्री चरणों में हृदय के आनंद आस्था के काकोटि वंदन नमन। धर्मनिष्ठ श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं भाइयों एवं बहनों, आप सुन रहे हैं हमारे जीववाणी के उद्गम स्रोत तीर्थंकर परमात्मा और उनके बाद में सुधर्मा स्वामी प्रथम आचार्य, द्वितीय आचार्य जम्बू स्वामी के शिष्य हुए प्रभव स्वामी। ये कड़ी शायद कल रह गई। प्रभव स्वामी जो कि जम्बू की जब शादी हुई थी तो रात्रि के समय उन्होंने सारा वार्तालाप सुना था और उसके बाद में उन्होंने भी उनसे चर्चा की थी जम्बू कुमार से, और जम्बू कुमार ने उनको भी समझाया तो वो भी क्या हो गए, दीक्षा लेने के बाद में आचार्य जम्बू के बाद जब वो केवल ज्ञानी हो गए तो फिर कौन बने, प्रभव स्वामी आचार्य बने। लेकिन प्रभव स्वामी से शुद्ध केवली काल चालू हो गया। अभी तक जम्बू स्वामी तो केवल ज्ञानी हुए थे, लेकिन उसके बाद में शुद्ध केवली काल प्रारंभ होता है। यानी जो जिन रहीपन जिन सरीखे, केवली रहीपन केवली सरीखे है। सीधी परिभाषा से समझ लेना। तो ऐसे शुद्ध केवली 14 पूर्वधारी कौन हुए, प्रभव स्वामी हुए। प्रभव स्वामी के शिष्य फिर कौन हुए, दशरथारी के जिन्होंने रचना की कला लोगों ने उसके बारे में सोया। उनका नाम क्या है बहनों, स्वयंभव या स्वयंभव आचार्य है ना। तो स्वयंभव आचार्य भी 14 पूर्वधारी हुए और स्वयंभव आचार्य के बाद में यशोभद्र स्वामी क्या हुए, शुद्ध केवलीधर हुए। यशोभद्र स्वामी बड़े ही महाव्रतों का पालन करके उन्होंने भी मुनि जीवन की मर्यादाओं के पश्चात उन्होंने क्या किया, साधु जीवन धारण करने के बहुत वर्षों के बाद में उनको भी आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया। अब इन प्रार्थना के कागजों की कोई जरूरत नहीं, जरूरत स्टार्टिंग में होती है। जब कोई भी आते हैं ना तो सामने उधर कुर्सी के ऊपर ये पड़े रहेंगे, तो आप लेकर के अंदर आ जाना और जाते वक्त ये सब कागज उधर रख करके चले जाना, बीच में डिस्टर्ब होता है। क्योंकि ये बहुत नाजुक विषय है, बहुत डेलिकेट विषय है। इसको सुनना, समझना और वापस उसको
को धारण करना यह बहुत एकाग्रता मांगता है, कंसंट्रेशन चाहिए इसके लिए। तो डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं रखिए, क्योंकि आपको ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे शासन व्यवस्थाओं की कि इसे आपको सुनना भी जरूर चाहिए और इसके बारे में जानना भी जरूर चाहिए। तो आचार्य यशोभद्र जब आचार्य काल के अंदर हुए तो उनके आचार्य काल के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई कि यशोभद्र के शासन काल में जहाँ पर एक भी योग्य शिष्य नहीं मिलते, वहां पर दो सुयोग्य शिष्य उनके 14 पूर्वधारी हो गए। कौन हुए? तो आचार्य संभूति विजय और उन्हीं के गुरु भाई हुए आचार्य भद्रबाहु स्वामी। दोनों ही केपेबल समर्थ शिष्य दोनों, लेकिन फिर भी 2 आचार्य बन गए। दोनों आचार्यों की पाठ परंपरा यशोभद्र जी ने क्या कर दी? घोषित कर दी। कारण क्या रहा होगा? कारण इस तरह के शमन संघ में भी हुआ कि जब द्वितीय आचार्य सम्राट पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज के सानिध्य में पूना में सम्मेलन हुआ तो 2 पदों की घोषणाएं हो गई। आपको ध्यान है कि उपाचार्य के रूप में पूज्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब और युवाचार्य के रूप में डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब। हो सकता है कि कुछ दीर्घ दृष्टिता को देख करके ही इन्होंने भी इसका सकारण ऐसा किया हो, लेकिन इससे संघ में कोई भेद नहीं पड़ा। श्रमण संघ की धारा अविकल रही और उसके अंदर पहले आचार्य यशोधर स्वामी के बाद में कौन हुए? यशोभद्र स्वामी के बाद संभूति विजय ही आचार्य हुए। संभूति विजय भी बहुत ही प्रभावशाली आचार्य हुए, जिनके शिष्य स्थूलीभद्र हुए। और स्थूलीभद्र की जो 7 बहनें हैं, यक्षा यक्षदिन्ना, भूता भूतादिन्ना, सेना वेना रेना, 8 बहनों ने भी 7 बहनों ने भी संभूति विजय के सानिध्य में ही शिष्यत्व को ग्रहण किया। और इस तरह से केवल स्थूलीभद्र ही नहीं, लेकिन अन्य 10 से 12 शिष्य इनके और भी हो गए यशोभद्र स्वामी के। तो इस प्रकार से वीर निर्वाण संवत 148 में यशोभद्र स्वामी के निर्वाण के पश्चात संभूति विजय क्या हुए? आचार्य हुए। 6ठे पट्टेधर के रूप में ये हुए, वीर भगवान के 6ठे पट्टेधर। और वीर निर्वाण संवत 148 से 156 तक वो आचार्य पद के ऊपर प्रतिष्ठित रहे। तब तक भद्रबाहु स्वामी आचार्य नहीं रहे। भद्रबाहु स्वामी ने अपने समय को इतना अच्छा उन्होंने सदुपयोग किया कि जब संभूति विजय आचार्य पद के ऊपर रहे तब इन्होंने वाचनाएं देने का काम, पढ़ाने का काम बहुत बखूबी निभाया। इन्होंने सभी को क्या की? बहुत सारा आगम का ज्ञान दिया। तो इस तरह से इन्होंने संभूति विजय के बाद में इनका वीर निर्वाण 148 से 156 के बाद में फिर भद्रबाहु स्वामी आचार्य हुए, जो 156 से 170 वीर निर्वाण तक क्या हुए? वे अज्ञानुवर्ती उत्तराधिकार आचार्य के रूप में चले। इधर साथ में क्या हो रहा है? जैसे जैसे शुद्ध केवली काल चलता है, भारत की परिस्थितियां, राजनीतिक जो परिस्थितियां थी, उसमें भी क्या हुए? प्रथम जम्मू स्वामी के निर्वाण के 4 वर्ष पहले से नंद राज्य चालू हो गया, नंद डायनास्टी चालू हो गई। तो प्रथम नंद नंदीवर्धन हुए और द्वितीय नंद, तृतीय नंद, इस तरह से चतुर्थ, पंचम, छठ, षष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम नंद। नवम नंद कौन हुए? घनानंद। तो वो घनानंद बड़े ही विलासित प्रवृत्ति का था, लंपट था और वह राज्य का बराबर शासन व्यवस्था नहीं संभाल रहा था। ये सारी स्थितियां भारतवर्ष के अंदर गुजर रही थी। शुद्ध केवली काल इधर पूरा होता है, मतलब शुद्ध केवली काल के अंतिम आचार्य कौन है? भद्रबाहु स्वामी। और जो 14 पूर्वधारी है, हाँ, भद्रबाहु स्वामी। तो यहाँ तक क्या हुआ? शुद्ध केवली काल चला और वो नवम नंद तक एक साम्राज्य भारतवर्ष का भी चलता रहा, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां उथल पुथल कर गई। और नंद, जो नवम नंद था घनानंद की, उसकी विलासिता प्रवृत्ति के कारण से भारत की राजनीतिक स्थितियां डगमगाने लगी। तो उस समय चंडी का पुत्र चाणक्य
चाणक्य जो है उसने भी बहुत सारे अपमानजनक चीजों को भोगा घनानंद से। उसने ब्राह्मणों का और बुद्धिमान चाणक्य का और अनेक ब्राह्मणों का तिरस्कार किया था। तभी चाणक्य ने संकल्प कर दिया कि मैं इस नवम नंद को वंश को क्या करूंगा, समूल नाश करके एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना भारतवर्ष के अंदर करूंगा। ऐसा उन्होंने मन को मजबूत किया और वो बराबर पर्यटन कर रहे थे, घूम रहे थे, हर स्थान के ऊपर स्थान के ऊपर खोज रहे थे कि भारतवर्ष का कोई अच्छा क्या बने, राजा बने जो कि साम्राज्य का सुचारू ढंग से विभाग संचालन करे। और इधर की परिस्थितियां क्या हो गई, धार्मिक परिस्थितियां, कि भद्रबाहु स्वामी जो अंतिम श्रुतकेवली बच गए अभी 14 पूर्व के धारण, और श्रुतकेवली भद्रबाहु के बाद में कौन आगे इस भगवान की वाणी को, यानी 11 अंग और 14 पूर्व के जो यह वाणी है द्वादशांगी, इसका कौन उत्तराधिकारी होगा। तो उत्तराधिकार के लिए भी कोई योग्य तो चाहिए। श्रमण तो बहुत है, यशोधर के समय भी बहुत सारे श्रमण थे। आचार्य स्वयंभव के गुरुदेव जो थे प्रभव स्वामी, उनके समय भी बहुत उनके नीचे क्या थे, साधु थे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वयंभव को ढूंढ करके निकाला और यज्ञ मंडप में जाकर के उनको क्या दिया, साधुओं के द्वारा ज्ञान देकर, उपदेश देकर के उनको श्रमण परंपरा के प्रति उनको क्या किया, श्रद्धावान बनाया। तो इसी तरह से अब यह प्रश्न था कि भद्रबाहु स्वामी भी क्या हो गए। कहते हैं कि भद्रबाहु स्वामी को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। कहते हैं 2 भद्रबाहु स्वामी हुए थे। एक तो जब 12 वर्ष का दुष्काल हुआ था तो वे उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आ गए और श्रवण बेलगोला के अंदर विंध्यगिरी पहाड़ी के ऊपर आचार्य भद्रबाहु की गुफा है और कहते हैं कि यहीं पर उन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने अंतिम राजा बना करके, अंतिम साधु और अंतिम राजा थे। और इस तरह से ये जो पाटलिपुत्र का राज्य है, इधर राजनीतिक परिस्थितियों में भी क्या हो गया, श्रुतकेवली काल के बाद में नंद वंश का समूल नाश हो गया और मौर्य साम्राज्य का अभ्युदय हो गया। इधर क्या हुआ कि भद्रबाहु स्वामी धीरे धीरे वो 14 पूर्व का जो पारायण करना है, रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने में उनको बहुत क्या लगता था, पुरुषार्थ लगता था, एफर्ट्स लगते थे उनको। तो उन्होंने एक विधि को समझा था, महाप्राण ध्यान साधना की, है ना। तो महाप्राण ध्यान साधना जो है, अगर उसको सिद्ध कर लिया जाए, साध्य कर लिया जाए, तो 48 मिनट्स के अंदर 14 पूर्वों का क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है। आज अकेला उत्तरायण सूत्र हमें पढ़ना हो 36 अध्याय, रोज रोज हम पढ़ के अभ्यस्त हो जाए तो भी हमको 2.5 से 3 घंटे तो कम से कम लगते हैं। तो इस तरह से 14 पूर्वों का जो महान ज्ञान है, 14 पूर्वों के लिए कहा जाता है कि अगर एक अंबाड़ी सहित हाथी डूब जाए, उतनी स्याही से क्या लिखा जाए तो वो 1 पूर्व होता है। इसी तरह से 2 हाथी अगर डूब जाए, अंबाड़ी सहित में पूरा सजा धजा कर हाथी को, फिर उसको उसके ऊपर फिर उसका लिखा जाए तो क्या होगा, 1 के ऊपर 1 हाथी रखकर जो डूबा जाए उतनी स्याही से 2 पूर्व, फिर 4, फिर 8, ऐसे 14 पूर्व का जब होता है तो उसका ज्ञान, इतना बड़ा ज्ञान और उसको पारायण करने की इतनी सरल साधना, तो आचार्य भद्रबाहु ने निर्णय कर लिया कि यहाँ पर मेरे से नहीं होगा। तो उन्होंने एक नेपाल की पहाड़ियाँ जो शांत एकांत स्थान के ऊपर थी, उन्होंने मन में विचार किया कि मैं वहाँ जाकर के क्या करता हूँ, मेरा समय भी सीमित है, मेरी आयुष्य सीमित है, इसलिए मैं वहाँ जाकर के क्या करूँ, अंतिम अपनी आराधना भी करूं और ध्यान साधना के द्वारा मैं 14 पूर्व का रिविजन कर सकूं, पारायण कर सकूं, ऐसी शक्ति को हासिल करूं। इधर देखो तो संघ के अंदर बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि 14 पूर्वधारी एकमात्र कौन बच गए, भद्रबाहु स्वामी। अगर भद्रबाहु स्वामी से योग्य शिष्य वाचना नहीं लेते हैं,
वो अगर आगम को नहीं सीखते हैं तो 14 पूर्वधारी ये क्या हो जाएगा, नाश को प्राप्त होगा, विनष्ट हो जाएगा। इसलिए अब क्या करना चाहिए, तो उन्होंने जाकर के आचार्य भद्रबाहु से श्री संघ ने जाकर के विनंती की कि भगवान आप थोड़ा समय क्या करिए, निकालिए और जो धैर्य पेशेंस वाले बुद्धिमान इंटेलिजेंट श्रमण हो तो उनको क्या करिए, ये शुद्ध का अभ्यास करिए, वाचना दीजिए। भद्रबाहु स्वामी ने तो सीधा मना कर दिया, क्या बोले कि मेरा तो बहुत समय थोड़ा है, अब मैं महाप्राण ध्यान साधना प्रारंभ भी कर चुका, अब उसको मैं बीच में नहीं खंडित कर सकता, और अब मैं अगर शिष्यों को वाचना दूं तो मैं कब दूं वाचना, और कौन कब धारण करेगा इतना 14 पूर्व का जो पूरा है सब, इतने कम समय में अल्प समय में मैं कैसे दूं। कहते एक बार तो उन्होंने सीधा श्री संघ को क्या कर दिया, मनाही कर दिया। दूसरी बार श्री संघ गए और कहने लगे कि गुरुदेव अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, ये शुद्धि लुप्त हो जाएगा। फिर तीसरी बार गए और बोले कि गुरुदेव हमको आपको कहने को मजबूर होना पड़ रहा है कि अगर आपने संघ की विनंती को ध्यान में नहीं रखा तो क्या प्रायश्चित आता है। इसके उत्तर में कहते हैं भद्रबाहु स्वामी कहने लगे कि मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी क्या है, मजबूरी है। ठीक है, अगर आप श्रवण संघ को मेरे पास में भेजते हो तो मैं क्या करूँगा, 7 वाचनाएं प्रतिदिन दूंगा। 7 वाचनाएं यानी 7 बार वो क्या करेंगे, क्लास देंगे, और उसमें गोचरी के पहले देंगे, क्योंकि सवेरे से उनकी जो साधना चलेगी उसमें वो खंडित नहीं कर सकते हैं, तो गोचरी जाने से पहले यानी दूसरे प्रहर से पहले एक वाचना दे देंगे। उसके बाद में दोपहर को 3 वाचनाएं देंगे, प्रतिक्रमण के बाद में 3 वाचनाएं देंगे। तो इस तरह से उन्होंने 7 वाचनाएं देने का कहा कि उनको आश्वासन दिया कि मैं 7 वाचनाएं दूंगा, लेकिन तुम अच्छे प्रतिभा संपन्न मेधावी शिष्यों को क्या करो, मेरे पास में भेजो। तो उस समय कहते हैं 500 शिष्यों के साथ में एक श्रमणों की टोली गई उस तरफ विहार करके, लेकिन उन्होंने भी धैर्य को धारण नहीं किया कि इतने थोड़ा समय के लिए हमको पढ़ाया जाता है और बहुत समय तक के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वाचना हृदयंगम करने को, ग्रहण करने को हमें मिलता है, इसलिए हमें वो सब के सब क्या करके विहार करके वापस लौट करके आ गए। आचार्य स्थूलीभद्र मुनि के साथ में 500 शिष्य गए, तो उनके साथ में जो गए वो भी 499 शिष्य क्या हो गए, एक एक करके वापस आ गए। अकेले स्थूलीभद्र धैर्य को धारण करके वहां पर उपस्थित रहे और उनको भी 10 पूर्वों का ज्ञान किया। आचार्य भद्रबाहु ने वाचनाएं देकर के पूरा किया। बोलते 8 पूर्व का करने में 8 वर्ष लग गए, और वो भी स्थूलीभद्र जैसे मेधावी को, जिनकी बहनों को बोलते हैं कि एक बार पढ़े तो श्लोक सुना देती है, दूसरी बार 2 बार सुनकर के दूसरी बहन सुना देती है, 3 बार अगर सुने तो 3 बार में तीसरी सुना देती है, ऐसे 6 बार सुनने को 7वीं बहन क्या करती है, 7 बार सुना देती है। और उनका ये बड़ा भाई स्थूलीभद्र जो अत्यंत ही मेधावी थे, जिनकी मेधा इतनी अच्छी थी कि उन्होंने 8 वर्षों में क्या किया, 8 पूर्वों का ज्ञान कर लिया। और उसके बाद में 10 पूर्वों का ज्ञान के बाद में जब उनकी बहनों को पता चला कि आचार्य भद्रबाहु स्वामी के पास में ही आचार्य स्थूलीभद्र भी है, तो उन्होंने सोचा कि दोनों महापुरुषों के दर्शन हमको प्राप्त होंगे। तो वो विहार करके वहां पर आई और उन्होंने आचार्य भद्रबाहु स्वामी से निवेदन किया, और उन्होंने भाई के दर्शन करने गए तो क्या देखते हैं, वहां पर एक शेर देखा, लायन देखा, और वो कहते हैं कि भाई तो वहां पर नहीं, भाई मुनि तो नहीं है, वहां पर क्या है, सिंह है। तो संबुद्धि भद्रबाहु स्वामी तो ज्ञानी थे, उन्होंने ज्ञान बल से देख लिया कि ये स्थूलीभद्र में क्या कर गया, ये भी चमत्कार की भावनाओं में आ गया। ऐसा मेधावी व्यक्ति कि जो काजल की कोठरी से निकल करके भी क्या हुआ, बेदाग निकल गया। बोलते हैं ना, स्थूलीभद्र रया चातुर्मास कोशा के विशाल दहे अंग अनंगनी आग कोश
कंपटीशन में दो उनके गुरु भाई उतरे हुए हैं और वो सोचते हैं पहला चातुर्मास जब उन्होंने विनती की तो तीनों शिष्य ने अलग अलग स्थानों पे, तीनों गुरु भाई ने, एक ने कहा कि मैं किसके ऊपर, बावड़ी के मुंडेर के ऊपर, है ना, कुएं के मुंडेर के ऊपर बैठ करके 4 महीने व्यतीत करूंगा। दूसरे ने निर्णय लिया कि मैं सिंह की गुफा के अंदर रह करके चातुर्मास व्यतीत करूंगा। तो स्थूलीभद्र कहने लगे कि मैं कोषावेश्या के यहाँ पर चातुर्मास को व्यतीत करूंगा। तो सब सोचते हैं कि कोषावेश्या के यहाँ पर, और वहां पर जहाँ पर वो 12 वर्ष व्यतीत कर चुके हैं, वहां पे हर तरह की भोग सामग्री को भोग चुके हैं। ऐसे स्थान के ऊपर रह करके 4 महीने में जब वो वापस घर पर आए, कोषा वेश्या से क्या बन गई, श्राविका बन गई, एकदम 12 व्रतधारी निर्मल श्राविका बन गई। और इधर जब वो गुरुदेव के वंदन करने के लिए आते हैं तो कुएं की मुंडेर वाले को गुरुदेव कहते हैं दुष्कर, और उसके बाद सिंह की गुफा से करने वाले को कहते हैं महादुष्कर। लेकिन जब स्थूलीभद्र आते हैं तो गुरुदेव के मुख से क्या निकलता है, अहो दुष्करम असाध्यम दुष्करम महादुष्करम। ऐसा जब गुरुदेव कहते हैं तो शिष्य विचार करते हैं कि ये आराम से, इसने तो क्या किया, अच्छे अच्छे भोजन का सेवन किया, अच्छी अच्छी रंगशाला में रहा, नृत्य सुनता रहा, म्यूजिक सुनता रहा, संगीत के वाद्य बजते रहे, वहां पर रह करके आया, और इसको गुरुदेव क्या कहते हैं, अहो दुष्करम असाध्यम महादुष्करम। तो गुरुदेव, एक शिष्य तो क्या हुआ, बोलता है अगली बार मैं चौमासा करूंगा, कहाँ पे, कोषावेश्या के यहाँ पर। वह चला गया और कोषा के कटाक्षों के ऊपर इतना विभोर हो गया कि उसने कहा कि उसने क्या की, काम भोग की याचना कर ली। तो उस समय नेपाल से तुम एक रत्न कंबल लेकर के आओगे और मुझे भेंट करोगे तो मैं तुम्हारी बन जाऊंगी। कोषा ने उसे निवेदन किया। वह साधु कहा जाता है रत्न कंबल लेने के लिए, नेपाल के व्यापार श्रेष्ठी के यहाँ सेठ के पास जाता है, रत्न कंबल लेकर के आता है, कोषा को समर्पित करता है। तो कोषा के उसके क्या करती है, टुकड़े टुकड़े कर करके, और कहती है कि ये तो रत्न कंबल दोबारा कितना भी मिल सकता है, तुम्हें कई मिल सकते हैं, कई जन्मों में मिले होंगे, लेकिन ये दुष्कर जो श्रवणत्व तुमने अंगीकार किया है मुने, यह तुम्हारे लिए दुर्लभ है, महादुर्लभ है, दोबारा मिलना भी तुम्हारे लिए अति दुर्लभ है। और उससे वो संभल गए और आकर के उन्होंने गुरुदेव के पास प्रायश्चित करके कहा, गुरुदेव मैं आपसे बार बार क्या करता हूँ, क्षमा की याचना करता हूँ, आपने जो कहा वो सत्य है, तथ्य है। स्थूलीभद्र जैसे कोई भी धृति संपन्न ऐसे काजल में रहकर, कोठी में रह करके भी जो बिना कालिक लगे निकल जाए, वास्तव में वो महान है। तो ऐसे स्थूलीभद्र भद्रबाहु विचार करते हैं कि ऐसा मेधावी, ऐसा धैर्यवान, ऐसा महान साधक जैसा भी क्या आ गया, किसके मुंह में आ गया, बहनों को मैं क्या करूं, चमत्कार दिखाऊं, मेरी विद्या का प्रयोग करके दिखाऊं। उसने मिसयूज कर दी, विद्या का क्या कर दिया, उसको दुरुपयोग कर दिया। तो भद्रबाहु के पास जब वो वाचना लेने आए तो भद्रबाहु बोले, अब मैं तुम्हें क्या नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वाचना नहीं दे सकता। कहा तो भद्रबाहु उनको अलग समय निकाल करके वाचना दे रहे थे, और उन्होंने 10 पूर्वों का पूरा ज्ञान उसको देकर के कहा, तुम निराश मत हो स्थूलीभद्र, मैं तुमको क्या करूंगा, बाकी पूर्व का ज्ञान भी दूंगा। लेकिन जब अब गुरुदेव कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा, तो स्थूलीभद्र कहते हैं गुरुदेव मेरे से गलती हो गई, दोबारा ये गलती मेरे से नहीं होगी। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि अब यह संभव नहीं है, यह तुम्हारे जैसों के लिए संभव नहीं रहा, तो आगे आने वाले जो शिष्य होंगे, जो कि अल्प सत्व वाले, अल्प बुद्धि वाले होंगे, अल्प स्मरण शक्ति वाले होंगे, वो कैसे शुद्ध को धारण करेंगे, कैसे उसको वो इसके वजन को कैसे उठाएंगे शुद्ध के।
वजन को अपने कंधे के ऊपर कैसे सहन करेंगे। इसलिए अब मैं तुमको वाचना नहीं दे सकता हूँ। तो कहते हैं कि उन्होंने बार बार विनंती की कि भगवान अगर आपने वाचना नहीं दी, आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, मेरे ऊपर ही दोषारोपण करेगी कि तुम्हारे इस स्थूलीपत्र के कारण से हमको क्या नहीं मिली, आगे 14 पूर्व नहीं मिले। तो गुरुदेव कहने लगे, भद्रबाहु स्वामी कहने लगे, ठीक है, मैं एक शर्त के ऊपर तुमको 4 पूर्व का ज्ञान दूंगा। किस शर्त पे? मैं तुमको टेक्स्ट दूंगा, मूल पाठ करा दूंगा, लेकिन अर्थ उसका मीनिंग्स नहीं कराऊंगा। ऐसे कह करके उन्होंने क्या किया, 4 पूर्व का सिर्फ मूल कराया, अर्थ नहीं कराया। तो ऐसे स्थूलीपत्र ने क्या किया, शुद्ध को धारण किया। उसके बाद में क्या हो गए, शुद्ध केवली तो काल तो खत्म हो गया, 10 पूर्वधर काल क्या हो गया, प्रारंभ हुआ, है ना। तो ये 10 पूर्वधर का जो समय प्रारंभ हुआ, उसमें सबसे पहले हुए आचार्य स्थूलीभद्र, और स्थूलीभद्र के बाद में आचार्य महावीर और सुहस्ती हुए। इतना सुंदर सुंदर ये आगम ज्ञान की सरिता ऐसे बहती है बंधुओं, जब इनके स्थूलीभद्र के सानिध्य में, यानी वीर निर्माण संवत 170 के अंदर क्या हुआ, पाटलिपुत्र के ऊपर मौर्य वंश का साम्राज्य हो गया। और उसी समय में वीर निर्माण संवत 160-170 के बीच में ही आचार्य स्थूलीभद्र के सानिध्य में क्या हो गई, एक बहुत बड़ा सेमिनार का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र के अंदर। वो एक वर्कशॉप आया, चालू हुआ। उसमें यह निर्णय किया गया कि स्थूलीभद्र भद्रबाहु स्वामी से क्या करके आए हैं, 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त करके आ गए हैं। अब हमको उसको क्या करना है, संजोना है, यानी उसका एक कलेक्शन करना है। उसे हमें आगे से आगे सभी को मिलकर के क्या करना है, उस वाचना को ग्रहण करना है, उसे सुरक्षित रखना है, और उसको आगे भी क्या करना है, उसको लेकर के चलना है, उसको प्रोग्रेस करनी है, फॉलो अप करना है। ऐसा करके करके पाटलिपुत्र के अंदर पहला क्या हुआ, सम्मेलन हुआ था, है ना। और वो सम्मेलन स्थूलीभद्र के सानिध्य के अंदर पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। ऐसा सम्मेलन वापस भी हुआ, लेकिन इस सम्मेलन की बहुत बड़ी विशेषता ये रही कि कई मुनियों ने क्या किया, मिल बैठ करके उन्होंने आगम की वाचनाएं ली। और इसी मतलब दिगंबर परंपरा भी भद्रबाहु स्वामी को क्या करती है, स्वीकार करती है। लेकिन उससे पहले जम्बू स्वामी के बाद में उनका भी क्या होता है, जो उनके पट्टावली है ना, उस पट्टावली के अंदर थोड़ा हमारा और उनका अंतर आ जाता है। वो विष्णु नंदी को पहले आप मानते हैं शुद्ध केवली, फिर नंदी मित्र, फिर अपराजित और फिर गोवर्धन को। लेकिन इनकी विशेष तरह की कोई भी लाइफ हिस्ट्री नहीं मिलती है, दिगंबर परंपरा में भी नहीं मिलती है। तिथोपोली नाम का एक ग्रंथ उनका है, जिसमें उन्होंने आचार्य परंपराओं का काफी वर्णन किया है, लेकिन वहां पर भी यह नहीं प्राप्त होता। प्रभव का नाम आता है, स्थूलीभद्र का नाम भी आता है, लेकिन फिर भी वो उसको इनकार करते हैं। लेकिन भद्रबाहु के लिए किसी के मन में, दोनों परंपराओं के मन में कोई संदेह नहीं है। तो इस तरह से कल 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 करता रे झरना ये बहता जाए, कल 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 करता रे झरना ये बहता जाए। मौका है नाले नाले, मौका है नाले, मौका है नाले नाले, मौका है नाले। तो ये जब जम्मू स्वामी का मोक्ष गमन हुआ, तब कहते हैं कि हमारे इस जम्बू द्वीप या भरत क्षेत्र से क्या क्या 10 बातें लुप्त हो गई। कौन सी? तो कहते हैं मनः प्रयोज्ञान अब नहीं होता था, मन की बातों को जानने वाला मनः प्रयोज्ञान चला गया। दूसरा परम अवधि ज्ञान चला गया। अवधि ज्ञान है, लेकिन जो केवल ज्ञान को दिलाने वाला कौन सा होता है, परम अवधि ज्ञान, वो नष्ट हो गया।
पुलाक लब्धि जो मुनियों की एक बहुत बड़ी लब्धि होती है वो नष्ट हो गई। आहारक शरीर नष्ट हो गया। जो आहारक लब्धि से 14 पूर्व के धारे मुनिराज क्या करते हैं, टेलीपैथी से अपने मुंड हाथ पे आहारक शरीर के पुतले को क्या करते हैं, महाविद्य क्षेत्र में रहे हुए तीर्थंकर परमात्मा तक जा करके शंका का समाधान करके वापस लौट करके आ जाते हैं, सामने वाले व्यक्ति को उसका जवाब दे देते हैं। ऐसे आहारक लब्धि क्या हो गई, भरत क्षेत्र से लुप्त हो गई। शपक श्रेणी लुप्त हो गई। शपक श्रेणी का मतलब जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल एक जैसी जो भावना, एक जैसी कतार होनी चाहिए, मतलब भावनाओं की जो उर्मियां है वो बराबर क्षय की तरफ, कर्म के क्षय की तरफ ही बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, तो उसको बोलते हैं शपक श्रेणी। उसके अंदर कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं आना, बाधा नहीं आना, टूटना नहीं चाहिए, है ना, तो वो है शपक श्रेणी। फिर उपशम श्रेणी जो कि 8वें गुणस्थान से ये दोनों श्रेणियां प्रारंभ होती है। 8वें गुणस्थान से एक श्रेणी 11वें गुणस्थान पे जाती है। दूसरी श्रेणी शपक श्रेणी 11वें को छोड़ करके 12वें 13वें और केवल ज्ञानी की दिला करके रहती है। तो ये दोनों श्रेणियां क्या हो गई, लुप्त हो गई। जिन कल्प लुप्त हो गया। जिन कल्प का मतलब जंगलों में रहने वाले नग्न मुनिराज, जो जंगलों में कभी कभी बस्तियों में महीनों महीनों के बाद आया करते थे, जो स्वयं कोई उपचार नहीं करते, स्वयं कोई दवाई नहीं लेते, किसी भी तरह के शारीरिक बाधाओं से घबरा करके जो किसी तरह का बाहरी सपोर्ट नहीं लेते हैं, सहयोग नहीं लेते हैं, सेवा नहीं लेते हैं, ऐसे जिन कल्प भी क्या हो गया, नष्ट हो गया। केवल ज्ञान भी चला गया, जम्बू स्वामी के साथ ही केवल ज्ञान भी चला गया। और अंतिम 3 चारित्र जो होते हैं जिससे कि श्रेष्ठ निर्वाण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे पीछे के 3 चारित्र सूक्ष्म समलय, यथाज्ञान और परिहार विशुद्धि, ऐसे 3 चारित्र की क्या हो गए, नष्ट हो गए। इधर जब भद्रबाहु स्वामी का स्वर्ग गमन हुआ, उसके बाद में कहते हैं भद्रबाहु स्वामी ने क्या किया था, उन्होंने चतुर्दश पूर्वधारी भद्रबाहु स्वामी ने 6 सूत्रों की रचना की थी। जो 4 6 सूत्र आप प्रतिक्रमण में बोलते हैं, दशाश्व स्कंद, बृहत्कर्ष स्कंद, निशित सूत्र, व्यवहार सूत्र, है ना, ये 4 6 सूत्र कहलाते हैं। 6 सूत्र का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की गलती हो जाए साधक से, तो उसके प्रायश्चित के लिए, उसके दंड स्वरूप के लिए ये 6 सूत्रों का विधान है। और महान उपकारी आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने क्या किया, हमें ये 6 सूत्र दिए। उसके बाद में एक भद्रबाहु स्वामी द्वितीय हुए जो निमित्त ज्ञान के अंदर बहुत स्पेशलिटी रखते थे। निमित्त ज्ञान का मतलब कोई भी बाहर के लक्षणों को देख करके, बाहर के बादलों को देख करके, किसी के चाल चलन को देख करके, किसी के अंग के लक्षणों को देख करके वो क्या करते थे, प्रेडिक्शन करते थे कि इसका भविष्य क्या होगा या ये किस स्वभाव का है। इस तरह से निमित्त ज्ञान के वो ज्ञाता थे द्वितीय भद्रबाहु स्वामी। उन्होंने मतलब ये बातें बहुत सारे रिसर्चर्स जो रिसर्च स्कॉलर्स है ना, उन्होंने ये बहुत सारा भद्रबाहु के जो साहित्य है उन सभी का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद ये क्या निकाला, लास्ट का ये रिजल्ट है। वो कहते हैं कि जो निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने निरुक्तियों की रचना की। निरुक्तियों का मतलब होता है कि जो हमारे आगम होते हैं, आगम हमें समझ में नहीं आते हैं, आगम की कुछ बातें, तो उसके ऊपर फिर से क्या लिखे जाते हैं, टीकाएं लिखी जाती है। टीका लिखने के बाद में कुछ आचार्य जो बाद में हुए, वो अपनी जो लिखी हुई है उसको वो क्या बोलते हैं, निरुक्तियां बोलते हैं, फिर आगे चूर्णियां बोलते हैं। इस तरह से नाम दिया है अलग अलग अपने अपने रचना काल के और रचना करने वाले ग्रंथ के आधार पर दिया है। लेकिन वास्तव के अंदर क्या कर रहे हैं, आगम के ही वो स्पष्टीकरण या विवेचन के रास्ते के ऊपर चलते हैं, इसलिए वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी और पठनीय होती है।
आगम के बाद ये सारी बातें भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। तो इन्होंने ही जो भद्रबाहु द्वितीय है, उन्होंने उपसर्ग स्तोत्र की भी रचना की और भद्रबाहु संहिता की रचना की। भद्रबाहु संहिता ज्योतिष शास्त्र का जो भी अभ्यास करते हैं तो भद्रबाहु संहिता उनके लिए रेफरेंस बुक का काम करती है। यानी उसको पढ़ करके उनको काफी सारी बातों का क्या होता है, स्पष्टीकरण और क्लियरिटी होती है। तो इस तरह से इतने बड़े ज्ञान के समुद्र हमारे कौन है, ये हमारे आचार्य है, ये पूर्वाचार्य हमारे हैं। इन्होंने ही हमारे ऊपर उपकार करके क्या किया, आगे से आगे परंपरा दी। बंधुओं समय हो गया है, अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देती हूँ। और आज हमारी सभा के अंदर हमारे यशवंतपुर के ही जो पूर्व रहने वाले संपतराज जी दहेड़ा, जिनकी आवाज भी बहुत सुंदर है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो अपना एक भजन क्या करें, प्रस्तुत करें 2 मिनट के लिए, या फिर मंगलवार सुना रहे। नमो